नमस्कार। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं के लिए जिनके अपने पति से तलाक के मुकदमे चल रहे हैं या डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किए उनको लंबा समय हो गया है, लेकिन उस डाइवोर्स के मुकदमे के दाखिल करने के बाद से वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनके रहने की, खाने पीने की, उनके सर छिपाने की जगह तक उनसे छिन गई हैं और दूसरी तरफ डाइवोर्स का मुकदमा भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो इस मामले से संबंधित एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.बी. वराले और ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ ने एक ऐसा जजमेंट पास किया जिसके बाद ऐसी सभी महिलाएं चैन की सांस ले सकती हैं जिनका लंबे समय से अपने पति से तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पति और अपने ससुराल वालों द्वारा दी गई प्रताड़ना के चलते अपना घर छोड़कर भागने को, कहीं ना कहीं रहने को, कहीं ना कहीं उल्टे सीधे तरीके से सर छिपाने को, या कहिए कि अपने मायके में मायके वालों की चार बात सुनने के बावजूद रहने को मजबूर हैं। तो इस प्रकार की महिलाओं से संबंधित एक प्रकरण की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। इस मामले का जो क्रक्स था वो ये था कि एक महिला जिसने ये पिटीशन दाखिल की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक महिला ने ये रिट याचिका दाखिल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस बात को बताया गया कि उस महिला का जो पति था वो केरल में कार्डियक सर्जन था, लंबे समय से दोनों अलग रह रहे थे, तलाक का मुकदमा भी दोनों के बीच चल रहा था। जो फैमिली कोर्ट थी जिले की, जो जनपद की फैमिली कोर्ट थी, उसने पति की स्थिति को देखते हुए, यानी कि जो सर्जन थे, हृदय रोग विशेषज्ञ थे, इनकी स्थिति को देखते हुए पत्नी के हक में 1,75,000 रुपए, यानी कि जो पति था उसकी जो माली हालियत थी, जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, उसको देखते हुए पत्नी के हक में प्रत्येक माह 1.75 लाख यानी कि 1,75,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण के रूप में पत्नी को दिए जाने का आदेश दिया था। जब यह आदेश पारित हुआ तो उस व्यक्ति ने जिसके खिलाफ यह आदेश दिया गया, उसने इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। मद्रास हाईकोर्ट ने इस धनराशि को घटाकर 80,000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 1,75,000 से घटाकर सीधा 80,000 रुपए प्रतिमाह की धनराशि को निर्धारित कर दिया। उसके बाद इस महिला ने जो इस हाईकोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड थी, उसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए दोबारा से उस महिला को 1.75 लाख यानी कि 1,75,000 रुपए ही देने का आदेश कर दिया, जो कि फैमिली कोर्ट ने प्रीवियसली दिया था, और मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया जिसमें उस धनराशि को घटा दिया गया था। यानी कि दोबारा से उस महिला को भरण पोषण की प्रत्येक माह मिलने वाली धनराशि के रूप में 1,75,000 रुपए दिए जाने का आदेश किया, बल्कि ये स्पष्ट रूप से प्रावधानित कर दिया कि तलाक का मुकदमा लंबित रहने के दौरान हर महिला ससुराल जैसे ही लाभ की हकदार है, यानी कि उसको वो सभी सुख सुविधाएं, वो सभी सारी की सारी चीजें, वो जिस जीवन स्तर पे वो जी रही थी, जिस तरीके से वो खा पी रही थी, रह रही थी, पहन ओढ़ रही थी, उसको सर छुपाने के लिए जगह मिली थी, घर में रहने का अधिकार मिला था, उन सारी सुविधाओं की वो तब तक हकदार रहेगी जब तक कि तलाक का मुकदमा डिसाइड होकर के फाइनली पति पत्नी के बीच डाइवोर्स की डिक्री पारित न हो जाए, डाइवोर्स का आदेश कोर्ट के द्वारा न दे दिया जाए। तो यानी कि इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ तलाक का मुकदमा दाखिल कर देने से किसी भी स्त्री के सारे जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। वो स्त्री तब तक उस व्यक्ति की पत्नी ही रहती है जब तक डाइवोर्स की डिक्री पारित न हो जाए, डाइवोर्स का मुकदमा फाइनल होकर के तलाक की डिक्री पारित न हो जाए, आदेश न हो जाए। और मीनवाइल, इन बिटवीन, जब तक वो मुकदमा चलता है और डिसाइड नहीं होता, तब तक उस स्त्री को वो सारे लाभ भी मिलेंगे जो कि एक पत्नी को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है, ये उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही राहत की खबर है जो इस प्रकार के किसी मामले में इसी प्रकार से पीड़ित चली आ रही हैं। उनको इस जजमेंट का पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।